हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो है हीरो की ग्लैमर एक्स के बारे में। यहाँ पे हीरो ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है हीरो एक्सट्रीम 125R के इंजन के साथ में। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या करने वाला हूँ कि इसका एक प्रॉपर राइड रिव्यू करने वाला हूँ, साथ में वॉक अराउंड करके दिखाने वाला हूँ। तो प्रॉपर एक रिव्यू होने वाला है इस मोटरसाइकिल का कि क्या कुछ कैसा मिल जाता है। मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हो तो किस तरह की मोटरसाइकिल ये है, और आज के टाइम पे बाकी कंपटीशन के हिसाब से ये मोटरसाइकिल जो है वो कहाँ स्टैंड करेगी। तो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले शाउट आउट टू आरबीएस हीरो कानपुर। अगर आपको हीरो की लाइनअप में ये नई ग्लैमर देखनी है तो आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शोरूम की डिटेल्स मैंने छोड़ी है, नंबर और एड्रेस दोनों मिल जाएगा आपको, तो कांटेक्ट करके खरीद पाओगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाबी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ऐसी कुछ चाबी है, यहाँ पे लंबी सी चाबी मिलेगी, लोगो है, ब्रांडिंग है, ऐसी कुछ चाबी आपको इस गाड़ी के साथ में मिलती है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि दो वेरिएंट ऑफर किए हैं। दो वेरिएंट आएंगे, एक लोअर वेरिएंट आएगा जो कि मेरे पास इस समय है, इसमें डिस्क नहीं आती है, ड्रम ब्रेक आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पे ये ड्रम ब्रेक लगी हुई है, ये ड्रम ब्रेक के साथ में आएगा। और ऊपर वाला मॉडल जो है वो 240 mm की डिस्क लेके आएगा। तो ये तो वेरिएंट के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा फर्क एक और देखने को मिलता है कि जैसे आप ऊपर के मॉडल में जाओगे तो वहाँ पे क्रूज कंट्रोल आ जाता है फिर, और इस लोअर मॉडल में क्रूज कंट्रोल इन्होंने नहीं दिया है। कीमत का फर्क जो है वो 8 से 9 हज़ार रुपये का है, मतलब वेरिएंट टू वेरिएंट। अगर आप ये लोअर मॉडल खरीदोगे तो ऑन रोड करीब 1,11,000 कीमत आपको देनी पड़ रही है आज के टाइम पे, और 1,20,000 में ऊपर का वेरिएंट आपको मिलेगा। तो ये कीमत के हिसाब से फ़र्क है, 1,11,000 1,20,000। मोटरसाइकिल डिज़ाइन वाइज अगर आप देखोगे तो साइड से देखने में ठीक ठाक बड़ी लगती है, ग्राफिक्स जो हैं वो भी सही लगते हैं, सही तरीके से इंटीग्रेट करे गए। 5 कलर ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, और ये मेरे पास में जो आज कलर है वो है कि इसमें आपको ब्लैक कलर का पेंट स्कीम मिलेगा, ग्लॉसी ब्लैक, और साथ में ग्रीन और नियॉन में ग्राफिक्स मिलेंगे, थोड़ा बहुत वाइट भी है कुछ कुछ जगह पे। तो ये ऐसे कुछ ग्राफिक्स यहाँ पे इस मोटरसाइकिल के मिल रहे हैं। देखो साइड से देखने में तो मोटरसाइकिल अच्छी लगती है कि आप देखोगे तो कहोगे हाँ अच्छी है मोटरसाइकिल। जब आप फ्रंट की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपके मिक्स्ड रिएक्शंस होंगे, मतलब किसी को ये फ्रंट पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा। थोड़ा सा पोलराइजिंग डिज़ाइन यहाँ पे किया है। हीरो का वही सिग्नेचर DRL यहाँ पे एलईडी में है, ये एच शेप में। उसके बाद में एलईडी हेडलाइट की ये यूनिट है यहाँ पे। हाँ, ऊपर की तरफ लोगो है, ये वाइज़र है। मेरे ख्याल से ये वाइज़र जो है अगर इसको रिमूव कर दिया जाए, छोटा सा कुछ दिया जाए, तो वो मेरे ख्याल से ओवरऑल लुक को थोड़ा और बेटर दिखा देगा। बट इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए ये वाइज़र यहाँ पे हीरो ने ऐड कर रखा है। लोअर वेरिएंट में एक और चीज़ अलग मिल रही है कि यहाँ पे बल्ब टाइप इंडिकेटर मिल रहे हैं, ऊपर अपने पास पतले वाले LED वाले इंडिकेटर्स मिलते हैं। तो ये एक और फ़र्क आ जाएगा वहाँ पे। ये फेंडर आप देख सकते हो थोड़ा बहुत गंदा हो गया है क्योंकि मैंने अभी काफ़ी ताबड़तोड़ चलाया है गाड़ी को। ये प्लास्टिक में फेंडर मिलता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ में मोटरसाइकिल आती है। व्हील साइज बड़ा है इस मोटरसाइकिल का, मतलब 18 इंच फ्रंट में मिलेगा आपको और 18 इंच रियर मिलेगा। ये अपने पास में व्हील साइज यहाँ पे है। तो व्हील साइज बड़े होने की वजह से गड्ढे वगैरह से मोटरसाइकिल बहुत आराम से निकलती है। वो अभी आप राइड रिव्यू में देखोगे आगे वीडियो में, तो वो चीज़ है। ट्यूबलेस टायर्स ऑफर किए हैं, 80 mm की विड्थ है। C8 लगा हुआ है यहाँ पे, C8 का जूम सीरीज जो है वो यहाँ पे लगी हुई है। तो ये अपने पास में टायर्स इस तरह के हैं। बहुत ज़्यादा चौड़े टायर तो नहीं दिए हैं यहाँ पे, बट माइलेज वाली मोटरसाइकिल के हिसाब से, कम्यूटर के हिसाब से 80 mm के टायर जो हैं वो फ्रंट और रियर दोनों जगह मिलते हैं। ये देख सकते हो पीछे की विड्थ कितनी है, इतनी कुछ चौड़ाई यहाँ पे ये लेके आएगी। उसके बाद में ब्रेक रेक दबाने पे कैसा क्या है, यहाँ पे देखो ऐसी कुछ टेल लाइट यहाँ पे मिलती है। ये अपने पास में इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे पीछे की तरफ से। ये अपने पास में पीछे का फेंडर आएगा, और जैसे एग्जॉस्ट वगैरह देखोगे तो उसमें अपने पास में क्रोम की प्लेट लगी हुई है, इसको भी सही से डिज़ाइन किया गया है। इंजन जो है वो 125 cc का हीरो एक्सट्रीम 125 वाला इंजन मिलता है, और जैसे पावर की बात करोगे 11.4 bhp का ये पावर आपको देगा जनरेट करके। तो सेगमेंट के हिसाब से तो देखो पावर सही है इसमें, और जैसे आप चलाते हो चलाने में भी आपको सही पावर फील हो जाता है। और टॉर्क की जैसे बात करते हो तो टॉर्क जो है वो आपको मिलता है 10.5 न्यूटन मीटर्स का। तो ये पावर और टॉर्क के फिगर्स यहाँ पे डुअल टोन में इंजन को फिनिश कर रखा है। यहाँ पे लोगो है हीरो का। ये अपने पास में किक और सेल्फ दोनों लेके आ जाती है मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल एयर कूल्ड इंजन के साथ में है, तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल कूलिंग वगैरह एक्सपेक्ट मत करना आप। बाकी ग्लैमर एक्स की यहाँ पे ब्रांडिंग है। ये काउल इस तरह का है जो कि बड़ा दिखाएगा। टैंक इसका मेटल में है, मतलब गाड़ी ऐसा नहीं है कि पूरी फाइबर में है, ये मेटल में टैंक है, मेटल में है ये टैंक। E20 यहाँ पे आपको इसकी ब्रांडिंग मिलेगी। और यहाँ पे आप सीट देख सकते हो कि सीट जो है वो लंबाई चौड़ाई के मामले में सही है, और इसका जो कुशन है वो भी सॉफ्ट रखा गया है, जो कि हीरो की गाड़ियों में जनरली होता है।
तो 2 लोग या 3 लोग बैठाने हैं तो वो चीज़ बहुत आराम से हो सकती है। बिल्कुल फ्लैट सीट है बेंच जैसी, तो ऐसा कुछ ऊपर नीचे वाला सिस्टम नहीं है। हीरो की ब्रांडिंग नीचे है, i3s यहाँ पे है। ये ग्राफिक्स तो ओवरऑल सही लग ही रहे हैं इसमें। कुछ मतलब साइड से ऐसे SP125 वाला भी जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऐसा लगता है SP125 कुछ हद तक, बट फ्रंट से जो है अलग लगती है, पीछे से भी अलग लगती है। ग्रैब बार ऐसा कुछ मिलेगा आपको, तो यहाँ पे पकड़ के बैठा जा सकता है। और उसके बाद में सारी गार्ड अपने पास में यहाँ पे लेडी पिलन फुटरेस्ट सब में पन्नी चढ़ी हुई, गाड़ी एकदम नई है एक भी। पीछे के सस्पेंशन जो है वो 5 स्टेप में एडजस्ट होते हैं, डबल वाले सस्पेंशन दे रखे हैं। ये आप देखो यहाँ पे, ये डबल वाले सस्पेंशन ऐसे कुछ मिलेंगे। और एक्सट्रीम जो आती है उसमें मोनोशॉक दिया है, बट यहाँ पे मोनोशॉक नहीं आएगा, इसमें आपको डबल वाले सस्पेंशन जो है इस तरह के दिए जाएंगे। उसके बाद में सारी गार्ड, मतलब सारी गार्ड नहीं, चेन कवर, प्लास्टिक में चेन कवर यहाँ पे मिलेगा आपको। 5 गियर आएंगे और पैटर्न वही है कि पहला आगे लगेगा, 4 जो है वो पीछे लगेंगे, और फर्स्ट और सेकंड के बीच में न्यूट्रल है। शिफ्टर जो है ये वाला दे दिया है डबल वाला, तो जैसा मन है वैसा शिफ्ट कर सकते हो आप। फुटपेक्स की पोजिशनिंग, हैंडल बार की पोजिशनिंग सब बिल्कुल कंफर्टेबल रखी है, तो मोटरसाइकिल जो है चलाने में बिल्कुल आपको अपराइट बैठा लेगी, सीधे बैठोगे और आराम से जो है लंबा चला सकते हो। साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड दोनों चीज़ें। सीट हाइट के मामले में मोटरसाइकिल जो है 790 mm की सीट हाइट लेके आएगी, जो कि काफ़ी एक्सेसिबल रहेगी मोस्टली लोगों के लिए। और जैसे ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो 170 mm का सही है ग्राउंड क्लियरेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नीचे से कुछ भी टकराएगा नहीं। ऐसे 10 लीटर की टंकी है ये, तो 10 लीटर पेट्रोल आ जाएगा, जो कि काफ़ी है। बाकी यहाँ पे देखो आप कुछ चीज़ें, जैसे टाइप सी का एक पोर्ट है फ़ोन ऑन चार्ज करने के लिए। अब यहाँ पे एक स्विच आ जाता है क्रूज़ कंट्रोल का ऊपर के मॉडल में, बाकी चीज़ें नहीं है। हज़ार्ड आएगा, देखो हज़ार्ड देखो यहाँ पे आप, ये हज़ार्ड ऑन होने के बाद में कहानी है। और फिर मैं आपको बताता हूँ पहले मीटर का, फिर चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, स्पीड है, यहाँ पे किलोमीटर की रीडिंग है, यहाँ पे अपने पास में रोड मोड लगा हुआ है। अब ये डिफ़ॉल्ट मोड जो है वो रोड मोड है, मतलब जैसे चाबी ऑफ करके आप ऑन करोगे तो आपको रोड मोड में ही गाड़ी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने जो सेट कर दिया उस हिसाब से रहेगा। और 3 मोड आते हैं यहाँ पे, मोड को चेंज करने का बटन यहाँ पे है। तो यहाँ से देखो रोड मोड है अपने पास, फिर उसके बाद पावर मोड, और माइलेज चाहिए तो इको मोड, ये 3 मोड है। फ्यूल इंडिकेशन यहाँ पे लो फ्यूल की वार्निंग आ रही है, रेंज दिखाएगा, क्लॉक दिखाएगा, ऊपर RPM मीटर है। और यहाँ से टॉगल वॉगल जो है वो कर सकते हो, तो यहाँ पे क्लॉक वगैरह देख सकते हो, और ओडो की रीडिंग, ट्रिप A, ट्रिप B, ये सब चीज़ें देख सकते हो आप यहाँ पे, और माइलेज वगैरह भी देख सकते हो। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे ये मीटर देगा। अब यहाँ पे और क्या आता है एडवांस, तो देखो नेविगेशन आता है, ब्लूटूथ आता है, नेविगेशन लेके आएगा, मैसेज, कॉल, नोटिफिकेशन सब आपको स्क्रीन में मिलेगा। फीचर्स वाइज स्क्रीन जो है वो काफ़ी एडवांस है, और लगभग सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद में बात आ जाती है स्विचेस की। स्विचेस में हाई बीम, लो बीम, पास इन्होंने एक साथ ही दे दिया है आगे की तरफ। क्वालिटी इनकी अच्छी है, मतलब फील और फीडबैक दोनों चीज़ें अच्छी हैं। मोड यहाँ से चेंज होगा, ये मीटर के लिए स्विचेस हैं यहाँ पे। ये अपने पास में इंडिकेटर है और ऐसा कुछ हॉर्न है, जो कि ठीक है मेरे ख्याल से। हज़ार्ड और किल स्विच और पावर स्टार्ट। अब देखो मैं इसको न्यूट्रल करता हूँ फटाक से, और मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। तो ये देखिए, ये आइडल पे है साउंड, ये रेस देने के बाद में ग्लैमर एक्स का साउंड है। तो इस तरह की आवाज़ आपको मिलेगी इसके इंजन से। उसके बाद में मैंने मिरर्स वगैरह नहीं दिखाए, मिरर्स देखो आप एक बार, मिरर्स ठीक ही हैं, पीछे का तो दिख ही जाएगा इतना आराम से, इतना तो बड़े हैं। क्वालिटी लेवल्स जो हैं वो हीरो के हिसाब से हैं, तो पैनल्स वगैरह जो हैं वो आप बजट के हिसाब से देखना, कि मतलब जो बजट सेगमेंट में गाड़ियाँ होती है कम्यूटर, उस हिसाब से आपको क्वालिटी लेवल्स जो है फिट एंड फिनिश उस तरह का मिलेगा। उसके अलावा और मेरे ख्याल से मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, बाकी तो लगभग सब बता दिया है, दिखा भी दिया है। हाँ, अब मैं आपको क्या करता हूँ कि इसको चला के दिखाता हूँ कि मोटरसाइकिल जो चलने में कैसी है, परफॉर्म कैसा करेगी शहर में, और ऊपर की स्पीड में जो है कैसा क्या परफॉर्म करेगा इसका इंजन। तो स्टार्ट करते हैं हीरो की ग्लैमर एक्स का राइड रिव्यू, और मैं आपको चला के दिखाता हूँ कैसा क्या परफॉर्मेंस है इस मोटरसाइकिल का। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीट हाइट की। देखो 590 mm की सीट हाइट है, और मेरी हाइट 5'8" है, दोनों पैर फ्लैट फुट होते हैं। अगर आप मान के चलो आपकी हाइट 5'4" या 5'5" है, तो इस मोटरसाइकिल पे पैर पहुंचेंगे और चला पाओगे। अब देखो इनिशियल पिकअप की सबसे पहले मैं आपको मतलब दिखाता हूँ कैसे क्या परफॉर्मेंस है इनिशियल में। तो देखो ये ऐसा कुछ इनिशियल पिकअप है। देखो हीरो एक्सट्रीम 125R वाला जो इंजन है वो इनिशियल पिकअप के मामले में बहुत अच्छा है, वो चीज़ आपको इस गाड़ी में भी महसूस हो जाएगी। गाड़ी को उठाने में किसी तरह का कोई लैग नहीं है।
अच्छा खासा पावर डिलीवरी जो है वो आपको मिलती है। पावर डिलीवरी जो है उसमें मतलब किसी तरह का कोई डिले देखने को नहीं मिलता है। एक्सेलरेट करोगे तुरंत पावर जो है आती है इंजन से, तो इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा मिलेगा। और मिड रेंज वगैरह आप देख सकते हो काफ़ी सही है। जब भी एक्सेलरेटर खोलोगे किसी भी गियर में आपको पावर तो इतनी मिली जाएगी कि आप शहर में ओवरटेक भी कर सको आराम से। थोड़ा फन करके चलाना है तो वो भी कर सकते हो। और मोटरसाइकिल देखो कॉर्नर वगैरह ठीक ठाक कर लेती है, जबकि टायर्स ऐसा नहीं है कि बहुत चौड़े हैं, फिर भी डिसेंट जो है कॉर्नरिंग एबिलिटी मिलेगी जो चेसी जिस तरह की है। मोटरसाइकिल में वाइब्रेशंस थोड़े बहुत आते हैं, जब थोड़ा सा हार्श एक्सेलरेट करते हो तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशंस फील होते हैं टैंक के पास। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं लगता मोटरसाइकिल की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस लेके आती है या कोई परेशानी होगी वाइब्रेशंस से रिलेटेड। तो वाइब्रेशंस के मामले में तो वेल कंटेन्ड वाइब्रेशंस हैं, ऐसी कोई दिक्कत देने वाले वाइब्रेशंस नहीं मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद में जैसे मोटरसाइकिल के टॉप एंड परफॉर्मेंस की आप बात करोगे कि टॉप एंड में कैसा क्या परफॉर्म करेगी, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सेलरेटर खोल के दिखाता हूँ। देखो डिसेंट सा टॉप एंड परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मोटरसाइकिल जो है वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती टॉप एंड में। मेनली इनिशियल और मिड रेंज ये दो चीज़ें जो है वो आपको अच्छे मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको पावर डिलीवरी अच्छी मिलेगी इस इंजन की। और जैसे क्विक ओवरटेक्स करने शहर के अंदर वो बड़े आराम से आप कर पाओगे। और उसके अलावा जैसे बात करोगे इससे सस्पेंशन सेटअप की, तो सस्पेंशन देखो इसके कंफर्टेबल साइड पे है। मतलब जैसे कोई भी बैड पैच आता है, जैसे इस तरह का कुछ टूटी सड़क है, अब वहाँ पर आप निकालोगे तो देखो ऐसा कोई दिक्कत नहीं देगा, बहुत ज़्यादा उछालेगा नहीं, फेंकेगा नहीं आपको। ठीक है, ओवरऑल फ्रंट और रियर दोनों ही कंफर्टेबल हैं। बट इस मोटरसाइकिल की स्टेबिलिटी भी अच्छी है। मतलब मोटरसाइकिल को जब आप थोड़ा बहुत लीन वीन करते हो या ऊपर की स्पीड में जाते हो तो स्टेबल रहती है मोटरसाइकिल। हैंडल बार जो है वो काफ़ी अपराइट हैं, कंफर्ट के मामले में सीधे बैठोगे बिल्कुल एकदम ऊंचे ऊके। और मोटरसाइकिल थोड़ी ऊंची ऊंची फील भी होती है, ऐसा लगता है मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हुए हो आप, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखो जैसे गड्ढे वगैरह हैं, कहीं से भी निकालना है, कुछ भी करना है, किसी भी तरह से हैंडल करना है, वो सब काम आराम से हो सकता है। ट्रैफिक को फिल्टर करना शहर के अंदर आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ये सब काम आप देखो कर पाओगे आराम से। हैंडलिंग आपको कॉन्फिडेंस दे देती है। तो मतलब सस्पेंशन सेटअप जिस हिसाब का रखा गया है तो इसमें आपको गाड़ी चलाने में भी मजा आएगा और साथ में कंफर्ट भी मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ें इसमें मोटरसाइकिल में आपको दी गई हैं। और उसके बाद में जैसे बात करोगे आप इस मोटरसाइकिल के ब्रेकिंग सिस्टम की कि कैसे क्या ब्रेक्स मिलते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको ब्रेक टेस्ट करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको सीट का कंफर्ट बता देता हूँ। देखो सीट का कंफर्ट हीरो की तरह, मतलब हीरो की गाड़ियों की तरह सॉफ्ट कुशन है, काफ़ी हद तक आपको कंफर्टेबल सीट मिल जाएगी। फोम जो है वो काफ़ी सही है, पैडिंग जो है वो चारों तरफ से सही है, और सीट में लेंथ इतनी है कि आगे पीछे होने में कोई भी समस्या नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। तो मोटरसाइकिल की सीट देखो कोई दिक्कत नहीं देगी। प्रॉपर फैमिली टाइप मोटरसाइकिल में जिस तरह की सीट मिलनी चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इस तरह के अगर कोई भी जानवर आ जाए या कुछ भी आ जाए तो आप टैकल कर लोगे आराम से। ये हैंडलिंग इस तरह की दी गई है यहाँ पे। उसके बाद में बात आती है कि मोटरसाइकिल जो है वो फ्रंट ब्रेक कैसा लेके आएगी। देखो मेरे पास में ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट है, उसके बाद भी फ्रंट ब्रेक होने मतलब डिस्क ना होने के बाद भी ड्रम ब्रेक में भी ठीक ठाक मेरे को पावर मिल रही है ब्रेकिंग के टाइम पे। तो पावर जो है ब्रेक से ठीक है और आपको ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बट आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर ब्रेकिंग चाहिए तो डिस्क जो है वो बेटर रहेगी। आप थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करके डिस्क खरीद सकते हो और वहाँ पे फिर आपको फीचर्स जो है वो भी ऑफर कर दिए जाएंगे। पिछला ब्रेक जो है वो भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ यहाँ पे। पिछला बहुत पावरफुल फील नहीं होता है उतना, फ्रंट जो है वो पावरफुल फील होता है। तो फ्रंट जो है अगर आप दोनों लगाते हो तो ये समझ लो फ्रंट पे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलाय करना पड़ेगा, वो चीज़ है। तो इस तरह की ब्रेकिंग आपको मिलेगी। बट डिस्क जो है वो एनी डे मतलब बेटर रहेगा ब्रेकिंग के मतलब ब्रेकिंग के लिए। तो अगर आप पैसा लगा सकते हो थोड़ा सा तो मेरे ख्याल से तो आप डिस्क के साथ चले जाओ, वो फिर आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। और टैंक देखो ये 10 लीटर का है, रेंज वेंज भी ठीक ही दे देगा। मोटरसाइकिल यार लॉन्ग राइड्स करी जा सकती है, इसमें लॉन्ग राइड्स कर सकते हो आप। अब देखो एक फीचर जो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, मतलब एडवर्टीजमेंट में हर जगह जो है बात करी जा रही है, उसकी क्रूज़ कंट्रोल। क्रूज़ कंट्रोल देखो ऐसा फीचर है जो मतलब 125 सीसी कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो शहर के अंदर तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे आप। हाईवे पे अगर आपका काम ज़्यादा है, मतलब कि आप हाईवे पे राइड वाइड करते हो, हाईवे पे चलाते हो, लंबा चलाते हो, तो ज़रूर आप क्रूज़ कंट्रोल जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो वो चीज़ आपको वहाँ पे काम आएगी।
तो इस मोटरसाइकिल का जो डिफ़ॉल्ट मोड है वो है रोड मोड, और अभी मोटरसाइकिल पावर मोड में है। तो पावर मोड में आपको फुल पावर मिलेगी इंजन की, जो 11.4 bhp है, और जो टॉर्क है वो पूरा जो है मिलेगा, मतलब कि अच्छा परफॉर्म करेगा मोटरसाइकिल जो है। थोड़ा सा पंच जो है वो आपको देखने को मिलेगा पावर मोड में। और टॉप स्पीड क्या अचीव करेगी वो भी डिपेंड करेगा कि आप कौन से मोड पे चला रहे हो, तो वो चीज़ जो है वो बदल जाएगी। और कॉर्नरिंग वगैरह देख सकते हो आप, हैंडलिंग वगैरह देख सकते हो। मोटरसाइकिल में देखो 80 mm का टायर लगा हुआ है, उसके बाद मैं इस तरह से मतलब कॉन्फिडेंस में रह के लीन कर पा रहा हूँ, तो ये चैसी का कमाल है इस मोटरसाइकिल की। और देखो मोटरसाइकिल ब्रेकिंग वगैरह ठीक ही लेके आ जाती है। ड्रम के हिसाब से भी मेरे को ऐसा दिक्कत नहीं हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मोटरसाइकिल मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे देखो अभी दोनों ब्रेक लगाए, यहाँ पे रुकी, आराम से रुक गई और कंट्रोल में रह के रुक गई, वो चीज़ है। ऐसा नहीं लगता कि मोटरसाइकिल स्किड कर जाएगी इतनी जल्दी। टायर्स चौड़े दिए जा सकते होते हैं और मेरे ख्याल से, बट मेरे को तो कोई दिक्कत ऐसी महसूस नहीं हो रही, सब कुछ तो मेरे कंट्रोल में चल रहा है इस समय। और ये देखो ख़राब रास्ते से निकालो, आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे कुछ। उसके बाद में बात आ जाती है कि फिट एंड फिनिश और क्वालिटी लेवल्स कैसे हैं। अब ये देखो, ये जो चीज़ है, ये प्राइस जिस हिसाब का है इस मोटरसाइकिल का कि एक्सट्रीम के नीचे प्राइस करी गई है, तो उसी हिसाब के क्वालिटी लेवल से, मतलब हीरो के स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हो कि मतलब आपको प्राइस के हिसाब से जो जैसा मिलना चाहिए वैसा मिल रहा है। ऐसा आप बहुत ही ज़्यादा गुणगान नहीं करोगे, बट प्राइस के हिसाब से आप ऐसा बहुत ज़्यादा कंप्लेन भी नहीं करोगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। टैंक वगैरह थोड़ा बहुत बड़ा लगता है ये देखने में। बाकी देखो डिज़ाइन वगैरह कैसा लगता है आपको, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आगे पानी भरा हुआ है, मैं यही से वापस करता हूँ, क्योंकि ये एडवेंचर मोटरसाइकिल तो नहीं है बिल्कुल भी, और मेरे को डीलरशिप पे गाड़ी भी वापस करनी है, तो मैं उसको बनाऊँगा भी नहीं वो चीज़। मुड़ने में देखो ठीक है, सही है, मोड़ने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है मोटरसाइकिल की, और फील भी अच्छी होती है ओवरऑल बैठने में, चलाने में। माइलेज आप एक्सपेक्ट करो इससे करीब 60 के आसपास का माइलेज जो है ये निकाल लेगी, क्योंकि हीरो की गाड़ियाँ माइलेज वगैरह के मामले में तो निराश नहीं करती उतना ज़्यादा, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। प्राइसिंग जो है इसकी 1,11,000 है ऑन रोड फॉर दी बेस वेरिएंट, ये वेरिएंट। और ऊपर का मॉडल जो डिस्क के साथ में, क्रूज कंट्रोल के साथ में आएगा, वो आपको मतलब 1,20,000 का पड़ेगा ऑन रोड, 1,20,000। तो ये प्राइसिंग है। इस मॉडल में क्रूज कंट्रोल नहीं आता, नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, मीटर में मोड आ जाते हैं, और इसमें आपको जो डिस्क है वो नहीं मिलेगा, और इंडिकेटर जो है वो आपको बल्ब टाइप मिलेंगे। ये फ़र्क जो है वो आपको करीब 8 से 9,000 रुपये की प्राइस में देखने को मिलता है वेरिएंट टू वेरिएंट। ये वाइज़र थोड़ा सा हिलता है, मेरे ख्याल से इसको टाइट करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा बाकी तो मैंने सब बता ही दिया है। गियर शिफ्ट्स बहुत सही तरीके से होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत गियर शिफ्ट से रिलेटेड नहीं है। 5 गियर हैं, पांचों आराम से शिफ्ट होते हैं, क्लच भी लाइट है। और इस मोटरसाइकिल में मतलब अभी मैं चला रहा था तो 3rd गियर में मैंने शिफ्ट किया, 4th में, 3rd से 4th में, तो यहाँ पे नंबर जो है ये वो लिख के आना बंद हुआ था अभी थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद में फिर वो वापस से आने लगा। तो वो चीज़ है, थोड़ा बहुत इधर उधर मीटर से रिलेटेड हल्के फुल्के ग्लिचेस जो है वो देखने को मिलते हैं। बाकी मोटरसाइकिल को चलाने में कोई भी समस्या नहीं होगी, और चलाने में मज़ा भी आएगा, आपको अच्छा फील भी होगा कि हाँ मोटरसाइकिल आप कोई बढ़िया वाली चला रहे हो। तो वो चीज़ तो ठीक है कि राइडिंग का फील तो कम से कम अच्छा दे ही दिया है, और फीचर्स भी दे दिए हैं, गिमिकी ही सही बट फीचर्स हैं इसमें। ये चीज़ें हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और पूछना है, कुछ और जानना है, कोई और सवाल है, तो आप पूछ सकते हो। बाकी फ़ोन ऑन चार्ज करने के लिए टाइप सी वगैरह ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आज का ये वीडियो यहीं तक रहने वाला है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।